नमस्कार। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि सबको नचावत राम गोसाही, नाचत नर मर कट की ताही। अर्थात ईश्वर ने सभी को विषय रूपी यह और माया के जाल में सबको है बांध कर करके नचा रहा है। वह बंदरों के समान नाच रहा है। जैसे मदारी ने बंदरों को अपने गिरफ्त में लेकर करके छड़ी के से नचाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने यह विषय रूपी जो है छड़ी से सभी जीवात्मा को माया में धकेल करके नचा रहा है। लेकिन संत महात्मा ही हमारे ऊपर आसीन कृपा करके इस माया विषय से निकलने का विधि बताते हैं। अतः संत के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक लघु कथा मैं श्रीमान के समक्ष कह रहा हूँ, उसको एक राजा ने घोषणा कर दिया, बाजार लगाया। पहले बाजार लगा दिया, सभी वस्तुओं का बाजार लगा दिया। उसमें यह घोषणा किया कि जो वस्तु को जो छुएगा वह उसी का हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। फ्री में जो चीज़ जो छुएगा, लेकिन उसको समय दिया जाएगा 1 घंटा का मात्र, अर्थात 60 मिनट का ही समय उसको मिलेगा। तो यह घोषणा राज्य में जब हुई तो यह घोषणा सुन करके सभी राज्य के प्रजागण सब राज्य के दरबार में आए और उसने वहाँ जब जैसे आए उनको जो है 15 मिनट तो उसको समझ नहीं सका कि रास्ता किधर है। रास्ता ही खोजते खोजते उनका 15 मिनट समय आ गया, कहाँ पर क्या चीज़ है। अब जो है 15 से 30 मिनट जाते उसको वह विषय में लटकने लगा। सुंदर सुंदर वस्तुएं उसको देख करके वह मोहित होने लगा। जैसे यह जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह विषय के ही आसक्त हो करके प्रजागण राजा तक पहुंच नहीं पा रहा था। शर्त यह था कि 1 घंटा अर्थात 60 मिनट तक ही उनको समय दिया जाएगा। 30 मिनट तो समय ऐसे निकल गया। और फिर जो है मनुष्य नाना प्रकार का चमक धमक रूप देख करके मोहित होकर के नृत्य निरंगना का सुंदर सुंदर वस्तुओं का अवलोकन करके वह अपना विषय में लिप्त हो गया। उसी में जो है उसी को छूने लगा। अब आ गया स्वाद का। बहुत 56 प्रकार का भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था। कोई भोजन में जो है भोजन के लालच में फंस गया, कोई सुंदरता के लालच में फंस गया। अब जो है तीसरा जो खुशबू और के लालच में फंस गया, और चौथा बढ़िया बढ़िया नृत्य संगीत जहाँ हो रहा था वही श्रवण करने के ही लालच में फंस गया। और फिर जो है सुंदर सुंदर वस्तु को हीरा मोती जवाहर बाग बगीचा और सभी वस्तुओं को वह छूने का भी बहुत कोई लालच में, स्पर्श करने का ही लालच में फंस गया। अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह पांचों जो है विषय जो है अत्यंत प्रभावशाली होता है।
इतना में जो है वह क्या हुआ, अपना कीमती समय को बर्बाद कर दिया। उसका 60 मिनट जैसे हुआ वह कुछ नहीं प्राप्त कर सका। इसी में वह डिसीजन नहीं ले सका अपने मस्तिष्क में कि क्या चीज़ की प्राप्ति करना उचित है, जिससे कि सुख रूपी आनंद में मैं सागर में निवास करूं। ऐसा सोचते सोचते उनका 60 मिनट जैसे समय पूरता था, 1 घंटा, उसको सिपाही ने बाहर कर दिया। वह खाली हाथ लौट जाता। और जो ज्ञानी सज्जन हैं, जो विवेकशील प्राणी हैं, संत महात्मा इसलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रबाहु, अलोकन वेदन आनऊ पाऊ। जो विवेकशील प्राणी रहेगा वही समझ सकेगा कि अरे जो सब चीज का मालिक है परमपिता परमेश्वर, तो उसी को पहले छू लिया जाए, उन्हीं के शरण में चला जाना उचित है, जो कि परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यह आनंद के चक्कर में क्या रहेंगे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी के चक्कर में रहेंगे। ये तो क्षणभंगुर आनंद देगा, फिर जो है अंत में इसका दुखदायी हो जाएगा। इतना तो उनको सूझबूझ काम नहीं कर पाता है। मनुष्य देखिए विषया आसक्त होकर करके माया के चक्कर में फंस कर करके अपना यह अनमोल आयु को गंवा देता है। इस प्रकार क्या होता है कि 84 लाख योनि में फिर वो परिभ्रमण करना पड़ता है। जीवन मरण दुस्सह दुख हो, जीने मरने में अनेक प्रकार का दुख होता है। हे बंधुओं, इसलिए संत के शरण में जाएं। संत के शरण में जाने पर वह प्रकाश आपको देगा, वह ज्ञान का ज्योति जगाएगा आपका हृदय कुंड में, कि वह परम पिता परमेश्वर को पकड़ लिया जाए, उन्हीं को छू लिया जाए, कुछ सभी वस्तु आपका हो जाएगा। एक वही चीज़ जो है, अगर यदि विषया आसक्त होकर करके यही इसके चक्कर में रहेंगे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में, तो जो है वह ईश्वर तक पहुंच नहीं पाएगा। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, सभी संत महात्मा बताते हैं कि भाई अपने ही भीतर में खोजो। तो कहाँ पर है? ईश्वर ने देखिए फाटक दे दिया है। यह ज्ञान इंद्रियां जो इसको कहते हैं, यह नेत्र का क्या काम है? सुंदर और सुंदर, सुंदर को देख करके प्रभावित होना। यह नाक का क्या काम है? खुशबू बदबू देख, खुशबू को देख कर सुन कर करके प्रभावित होना, उसमें फंसना। यह जीवा का क्या है? स्वादिष्ट भोजन में फंस जाना। कान का क्या है? अच्छा अच्छा बात जो है, मधुर मधुर वचन सुनने में वह अपना समय लगा देना। अर्थात आलिंगन करने में, स्पर्श का मतलब आलिंगन स्पर्श छूना, आलिंगन करने में ही अपना समय नष्ट कर देना। एवं प्रकार से यह 5 ज्ञान इंद्रियां जो दिया गया है प्रकृति द्वारा, यह विषय है। इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से कहते आ रहे हैं कि मन निग्रह करके विषय के परे हो जाओ, अर्थात ऊपर हो जाओ, तब वह क्या हुआ? विषय के परे ही ईश्वर है, तब वह परमपिता परमेश्वर से आपको दर्शन हो जाएगा। अर्थात उनके चरण में जाने के बाद क्या होगा? आपको फिर जीवन मरण से आप मुक्त हो जाएंगे, फिर जीने और मरने का झंझट समाप्त हो जाएगा। यह 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण करने का रोग शोक और संताप हानि लाभ, ये सभी जो कष्ट है, ये सभी का निवारण चाहते हैं तो संत के शरण में जाइए, और रोगों का निवारण चाहते हैं तो वैद्य के शरण में। इसलिए संत वाणी में आया है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। अर्थात विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन को जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। अतः मेरा कहने का तात्पर्य है कि संत महात्मा लोग अनादिकाल से साधारण जन को यह संदेश दे रहे हैं कि जो तू सुख के प्राप्ति करने के लिए जो तुम इच्छुक हो, जो अपना अनमोल आयु को छिन्न कर रहे हो, इससे वह सुख तुमको अंत में दुखदायी होगा। अरे परम सुख अर्थात परम आनंद प्राप्त करो,
जिससे कि यह तन प्राप्त किया गया है। मानव तन को ही यह साधन जो है मोक्ष का द्वार है। इसी से यही तन को आयु में ही आप मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप सामर्थ्यवान हैं। अतः मन निग्रह करके विषय के ऊपर उठें। इसके लिए यह युक्ति आपको संत के शरण में जाने से ही प्राप्त होगा, संत का सेवा करने से ही प्राप्त होगा। तभी उन्होंने युक्ति बताएंगे, युक्ति से तब भक्ति करेंगे, भक्ति से तब क्या होगा, मुक्ति होगा। हे हमारे देश के सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राजा ने एक घोषणा किया कि जो वस्तु को छू लिया जाए वह उसी का हो जाएगा, तो बहुत ऐसे कम सज्जन दिमाग में यह बुद्धि नहीं आ सका कि राजे को अगर छू लिया जाए तो फिर सभी वस्तु उसका हो जाए। तो क्या हुआ कि यह विषय में फंस करके हुआ, राजा तक पहुंच ही नहीं पाया और तब तक उसका समय नष्ट हो गया। अर्थात यह जीवन लीला समाप्त हो जाता है यह विषय के चक्कर में ही। अतः जो ज्ञानी जन है वह मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि संत के शरण में जाइए, उन्होंने युक्ति बताएंगे, फिर यह जो है विषय पर विजय प्राप्त करने की आप क्या योग्य हो जाएंगे, वह भक्ति से, और भक्ति से ही तब मुक्ति मिलेगा। जिन सज्जन को इस बात का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा में विवेक हो जाएगा, शुद्ध चित्त अंतःकरण इंद्रियां जब हो जाएगी, तभी यह ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा कि ईश्वर कहीं नहीं है, यहाँ ब्रह्मांड पर है। तो उसके लिए आपको यह विषय जो है ज्ञान इंद्रियां, मन और अहंकार, यह 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 जो है क्या है, मन और अहंकार, यह अंतःकरण इंद्रियां है। यह 5 2 7, यह सातों के ऊपर जो है उठेंगे तभी ईश्वर, ये 7 जो है बहुत बड़ा दरवाज़ा है, फाटक है। ये सातों फाटक को खोलने के बाद आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। और इसकी युक्ति संत के शरण में ही जाना अति अनिवार्य है। का यह तन कर फल विषय